डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का उनके सबसे मजबूत गढ़ और उनके खुद की विधानसभा सीट उचाना में ही खेल खत्म होना शुरू हो गया है। इस समय दुष्यंत चौटाला को उचाना के अंदर ट्रिपल नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान है वीरेंद्र सिंह की फैमिली से। वीरेंद्र सिंह की फैमिली अब 2019 की करारी हार के बाद वापसी की तरफ तेजी से दौड़ रही है। उनका जनाधार बढ़ रहा है, उनका जन समर्थन बढ़ रहा है और वो लगातार दुष्यंत चौटाला की घेराबंदी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा अटैक है कांग्रेस की तरफ से। 2019 में उचाना में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस दुष्यंत चौटाला को बराबर की टक्कर देने के माहौल को पैदा कर रही है, माहौल बना रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने उचाना में आधा दर्जन बड़ी जनसभाएं करके यहाँ कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करने का काम किया, दुष्यंत चौटाला के खेमे में सेंध लगाने का काम किया और अब रणदीप सुरजेवाला भी मिशन उचाना में जुट गए हैं। वो जेजेपी के बड़े चेहरों को तोड़ने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को तीसरा नुकसान खुद के जेजेपी से हो रहा है। जेजेपी में दुष्यंत चौटाला से नाराज, दुष्यंत चौटाला से दुखी लोग अब पार्टी छोड़ने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी छोड़ने के फैसले ले रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को नया नुकसान हुआ है अलेवा गाँव में। उचाना हल्के के सबसे बड़े अलेवा गाँव में चौटाला परिवार की 3 पीढ़ियों के कट्टर समर्थक सुरजीत सिंह अलेवा ने जेजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। रणदीप सुरजेवाला के अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन करते हुए सुरजीत सिंह ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपने पैमाने पर खरा नहीं उतरे हैं, उनका व्यवहार साथियों के खिलाफ है, वो सब कट्टर समर्थकों को हाशिए पर डालने का काम कर रहे हैं और जेजेपी के अंदर अब रसूख का कोई सवाल नहीं है, वहाँ पर नेताओं की बेकदरी हो रही है और दुष्यंत चौटाला जनता के खिलाफ, जनता के भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुरजीत सिंह अलेवा का जेजेपी छोड़ना एक बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि 10,000 वोटों वाले अलेवा गांव में सुरजीत सिंह की फैमिली 3 पीढ़ियों से लगातार चौटाला परिवार की सेवा करती रही है। 1998 में ओम प्रकाश चौटाला ने सुरजीत सिंह को कमाल का छोरा कहा था और उन्हें बड़ी जनसभा में आशीर्वाद देने का काम किया था। उसके बाद सुरजीत सिंह अजय सिंह चौटाला के लगातार समर्थन में रहे, उनके कट्टर समर्थक रहे और 3 दशक तक वो अजय सिंह चौटाला के साथ खड़े रहे। परिवार के सियासी विभाजन के बाद भी सुरजीत सिंह इनेलो को छोड़कर जेजेपी के साथ हो गए। वो जिला पार्षद भी रहे और उन्हें उचाना एरिया में पुराने राजौंद में अजय सिंह चौटाला का नंबर 1 का साथी भी कहा जाता रहा है। लेकिन अब वही सुरजीत सिंह दुष्यंत चौटाला से नाराज होकर, खफा होकर उनकी पार्टी को छोड़ गए हैं और कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ बेइंसाफी करने का काम किया है, उन्होंने इलाके की जनता के साथ ठगाठोरी करने का काम किया है और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने के बाद पूरी तरह से पलट गए हैं, उनका व्यवहार खराब हो गया है और इसी वजह से मजबूरी में उन्हें जेजेपी छोड़नी पड़ी है। आपको बता दें कि सुरजीत सिंह जैसे कई और लोग भी इस कतार में हैं कि वो कभी भी जेजेपी को छोड़ सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए अपने घर को संभालना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि उचाना हल्के में 2019 के मुकाबले सियासी माहौल पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने 92,000 वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया और वीरेंद्र सिंह की फैमिली को सबसे करारी शिकस्त देने का काम किया। लेकिन अब 2024 का नज़ारा कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब दुष्यंत चौटाला डिफेंसिव मोड में है, उनके लिए अपनी सीट बचाना भी बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है और उनकी वीरेंद्र सिंह फैमिली के अलावा कांग्रेस भी घेराबंदी कर रही है। जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने उचाना को लेकर पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा टक्कर, सबसे ज़्यादा फोकस भी उचाना सीट पर रहेगा और दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला दोनों ही अब दुष्यंत चौटाला को निशाने पर रखकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको खत्म करने के मिशन में जुट गए हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए अब हालात उचाना में मुश्किल नजर आ रहे हैं। पहले तो दुष्यंत चौटाला को सिर्फ वीरेंद्र सिंह की फैमिली से ही टक्कर लेनी पड़ रही थी, मुकाबला करना पड़ रहा था, लेकिन अब हालात पलट गए हैं और अब कांग्रेस भी बराबरी की टक्कर में आ गई है। यानी उचाना के सियासी हालात बता रहे हैं कि वहाँ आज के समय में ट्रायंगल फाइट है, यानी एक तरफ वीरेंद्र सिंह की फैमिली है तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला है और तीसरी तरफ कांग्रेस भी है। अब कांग्रेस को कमज़ोर कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना 50 से 60 हज़ार का वोट बैंक नज़र आ रहा है। ये वो वोटर हैं जो बीजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के खिलाफ हैं। यानी अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाते हैं तो वो बम्पर जीत दर्ज करने का काम करेंगे और अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहते हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के साथ ट्रायंगल फाइट होगी और जिसमें नंबर 3 पर रहने के आसार दुष्यंत चौटाला के नजर आ रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी के अंदर ही हालात नहीं हैं। 92,000 वोट हासिल करने के बाद दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम बनने के बाद लोगों की उम्मीद बन गई थी कि दुष्यंत चौटाला उचाना में पता नहीं क्या क्या करके दिखाएंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला अभी तक उचाना हल्के के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। दुष्यंत चौटाला के वर्कर भी निराश होकर घर बैठ रहे हैं और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला का जनाधार 2019 के मुकाबले में आधा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला को जहां 92,000 वोट मिले थे, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए अब 30 से 40,000 वोट हासिल करना भी बेहद मुश्किल रहेगा। सत्ता के विरोध का जहां उनको खमियाजा हो रहा है, वहीं उनके व्यवहार को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनके उचाना के प्रभारी जगदीश सिहाग से सबसे ज़्यादा पार्टी के वर्करों की नाराजगी है, क्योंकि उनका तानाशाही रवैया जहां वर्करों को नाराज कर रहा है, वहीं ऐसे माहौल में जनता के बीच में भी गलत मैसेज को फैला रहा है, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला का भारी नुकसान उचाना में हो रहा है। दुष्यंत चौटाला की जिस तरह से पार्टी के अंदर ही खिलाफत हो रही है, जिस तरह से उनके वोटर और सपोर्टर के अलावा वर्कर भी उनको लेकर नाराज हैं, उसके चलते उचाना में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला का खेल वहां पर खत्म हो रहा है। 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की उचाना में सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला का उचाना सीट पर अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में वीरेंद्र सिंह की फैमिली के सियासी भविष्य और सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में उचाना सीट पर कांग्रेस की रणनीति को, कांग्रेस के प्रत्याशी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हरियाणा की सबसे हॉट सीट यानी उचाना के चुनावी संग्राम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।